कल A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 का तुलना करके बताए थे कि कैसे बताया जाता है कि किसका हल कैसा है। उसमें हम बताए थे कि यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू मिल जाए B1 बटा B2 तो उस समीकरण का ग्राफ एक अद्वितीय होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और अगर A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा C2 तो उस समीकरण का ग्राफ समपाती होता है। अगर A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटा C2 तो इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ समांतर होता है। अब पढ़िए क्या कह रहा है। इसके बाद संगत असंगत भी बताए थे कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो संगत, नॉट इक्वल टू तो संगत। अगर ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं तो ये देखो क्या कह रहा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 का तुलना करके ये बताइए कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग में संगत है या असंगत। वो सही तो बनेगा। A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 का तुलना करेंगे, जैसा कंडीशन आएगा उसी के अनुसार संगत लिखेंगे और असंगत लिखेंगे। संगत लिखेंगे और अरे यही होगा, बोलो कस के बोलो। A1x B1y प्लस C1। हाँ एक बात ध्यान देना, हम रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताए थे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। प्यारे बच्चों हे हमें देखिए बराबर 0 नहीं दिया है, नहीं ना दिया है तो हमें बराबर 5 दिया है। हम इस 5 को इधर ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं का 3x प्लस 2y और माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर लिख सकते हैं इतना। अरे बोलो हैं। अब तुलना करो A1x B1y का। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y अब प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर प्यारे बच्चों बताइए बताइए A1 बराबर कितना आ जाएगा 3, अब B1 बराबर कितना आ जाएगा, C1 बराबर कितना आ जाएगा -5, A2 बराबर कितना आ जाएगा 2, B2 बराबर कितना आ जाएगा -3, C2 बराबर कितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तुलना करेंगे इससे लेकर के। जब तुलना कीजिएगा तो मान रखिए बच्चों A1 का मान 3, A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान C1 का मान और C2 का मान। कोई दिक्कत बुझाया। अब यहां पर ये माइनस से माइनस कैंसिल आया कौची 3/2 बराबर -2/3 बराबर 5/7, 5/7 आया इतना। ये इतना सारा आया, क्या ये सब बराबर है जो आया है वो, ये जो इतना सारा आया है कुछ बराबर है नहीं बराबर है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे नॉट इक्वल टू डाल देंगे ना। जब बराबर नहीं तो क्या डाल देंगे नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू यानी कि कंडीशन हमारा क्या आ गया, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा। अब बताओ ये संगत का कंडीशन है कि असंगत का। हम कल पूरा लिखवाए थे तो किसका कंडीशन है ये लिखेंगे यह समीकरण युग्म संगत है।
यह समीकरण योग में संगत है। आया समझ में? बोलो। दो कंडीशन में संगत होता है। यदि ये कंडीशन आ जाए, एक और ही, सब बराबर हो जाए, सब बराबर हो जाए। दूसरा देखते हैं अभी। दूसरा में क्या दिया? 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। पहले पहले क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा ना। -8 बराबर 0 हो जाएगा ये। 4x माइनस 6y, अब -9 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा इतना। अब यहां पे क्या करेंगे? a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर अरे होगा इतना? बोलो ना जी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा 2 बटा में 4 -3 बटा -6 और -8 बटा आया इतना है। अब कटावा जाता नहीं तो हाई से कट जाई, माइनसवा से माइनसवा कट जाए। 3 के पढ़ में 3, 3 दूनी के, और 2 के पढ़ में 2, 2 दूनी के। होता है इतना। 2 का पढ़ा था ना? हाँ बहुत बढ़िया। ये नहीं कटेगा। 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 अब बराबर 8 बटा में। अहो बबुआ, हाई दोनों बराबर हुआ लेकिन ही ना बराबर हुआ, तो ऐसे खींचो चले जाएंगे यहां तक। हाई कंडीशन मिल गया हमको। क्या लिखेंगे? चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं। किसका कंडीशन है? संगत का क्या असंगत का? यह है समीकरण योग में, यह समीकरण योग में असंगत है। यह समीकरण योग में असंगत। समझ में आया कैसे हुआ? आए? अरे ये सबसे आसान मैथ है। इससे आसान मैथ आज तक न बनेगा न बना है कबो। अगला देखते हैं। अब इसको कितना का कहेगा कि बाटा में है, हम का करें? हमको तो ये देखिए के डर लग रहा है। अरे बालक, डरने का बात नहीं। एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 3 6 तितिरी के 9x और 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10y अब बराबर क्या हो जाएगा? हिजा या है 6 को होने भेज दो। 9x प्लस 10y अब बराबर 7 गुना 6, 7 गुना 6, 9x प्लस 10y अब बराबर 7 के इधर 42 को कर दो। अब आ गया वही जैसन चाहते थे। बोलो। -42 बराबर कितना हो जाएगा? ये वाला यहां पे इसको भी 0 के बराबर करना पड़ेगा ना। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा? ये अरे बोलो, तुलना करें। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। प्यारे बच्चों तुलना कीजिए, बताइए a1 बराबर कितना होगा? कितना होगा? b1 बराबर 9 है। c1 बराबर नींद में नहीं ना है? देखे हम लिख दिए, लिखा गया ना? हैं? अब जैसे पूछेंगे वही बताएगा। इतना लिखेंगे? हैं? वैल्यू रखेंगे? हाँ, पूछ पूछ के लिखेगा पड़ता।
अरे आप लोग मालिक ना है जी, आप ही लोग ना पैसा देते हैं, तो ये लोग पूछ पूछ के करते हैं। पैसा मत समझना, पैसा मत समझना, पैसों लेते हैं पिटबो करते हैं। पहला दुकानदार ऐसा होगा जो ग्राहकों को ही पीट देता है। देखो जी बबुआ, 9 से 9 कटी, 10 से 10 कटी, 14 तिया, ठीक है। कौची आइल बा हो? 1 बराबर -1 आ बराबर माइनस 1 से -1 कट जाई बराबर 3। ये तीनों बराबर बका अपने में नहीं है बराबर है, करके देख के बराबर मत कर दिया जाइए। 1 बाय -1 बार समझ में आता ना। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कौची का कंडीशन आ गया? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 नॉट इक्वल टू C1 यह है समीकरण योग में संगत है। अरे समझ में आया? बोलो, समझ में आया? हैं? कोई दिक्कत है? कहाँ? आप बताओ, इसमें पहले ही से दिया है नहीं दिया है अभी? इधर करेंगे ना। अरे बोलो, तो लोग बोलता क्या नहीं है जी? भूखे पेट नहीं आया है का? तो बोलो, भूखे पेट आए हो ना सब लोग? हम भी आए, हम ही बोल रहे हैं। A1 बराबर 5। हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, पीते हैं तो हम क्या करें? बता, हमको कर रहे हैं? पीते तो चाहिए पी के आइए। ना रहे हैं, लगता है कि चाय बनवा के लाइव हमारे के नहीं मिलते। यही जना का चाय आई, चाय बंटवा दे का? कल सब मुंह धो के आना, फेस नहीं, दांत। मुंह धोने का मतलब फेस नहीं। 2 बार ब्रश करके आना कल सब। अच्छा है ऐसा करना ना, सब ब्रश लेके नहीं जे धोना। ऐसे इन्हें घूमत गली में घूमत मल रहे हैं पूरा। ठीक है, सो मुंह धो तो निकलिएगा हो गल, बड़ा अच्छा लगेगा ना। हाँ, इन्हें उन्हें, इन्हें उन्हें थूकना ऐसे, थू थू। जाओ ऊपर लेकर आओ, देख लेना तुम्हारा कौन है। यहाँ पे लाके दिखाना पहले ना। ए, ये हम क्या किए हैं तू लोग बतियाने में, सब पहले ही लिख दिए हैं। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, चलो तुलना करो। A1 बराबर 5, B1 बराबर, C1 बराबर, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, वाई कह ली अब, C2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 होगा इतना। A1 का वैल्यू, B1 का, A2 का वैल्यू -3/6, अब -11 हमको लगता है ये सब बराबर ही होगा। -1/2, -1/2, -1/2 सब बराबर आ गया का?
क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा बराबर है C1 बटा, इसीलिए यह समीकरण योग में क्या है, संगत, क्या संगत, संगत होगा। संगत खाली एक कंडीशन में संगत होता है, जब ऐसे हो जाए तब संगत। समझ में आया, बोलो नेक्स्ट। ये भी बटा में है, ठीक है हैं? तो चलो हम बनवाएंगे इसको बाद में, इसको पहले लिखो और तब उसको अपने से बनाओ। अगला में है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। एलसीएम हो जाएगा 3, 4x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 24 लिख दे। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y और माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो 4/2 6/3 माइनस 24/12 सब दो आएगा, सब बराबर हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। पूरा उतना लिखने का जरूरत नहीं है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ये 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, 2x प्लस 3y, अरे क्या दिख रहे हैं, ये A1 बराबर कितना हो जाएगा 4, B1 बराबर 6, C1 बराबर माइनस 24, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर माइनस 12, C2 बराबर माइनस 12। तो बताओ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा 4/2, 6/3 माइनस 24 बटा माइनस 12, कटाओ, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 12 दूनी के आ गया 2 बराबर 2 बराबर, सब बराबर आया। तो लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसीलिए यह समीकरण योग में संगत है। यह समीकरण योग में क्या है बच्चों, संगत है। समझ में आया, बोलो। नेक्स्ट, अब देखिए ग्राफ आ गया इसी में है, हल नहीं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से समीकरण योग में संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत अगर होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले संगत असंगत की जांच करते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा ये, और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। क्या करेंगे, a1x b1y
प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसे तुलना करते हैं। अब तुलना करेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 1, B1 बराबर हो जाएगा 1, C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -10, C2 बराबर -10। अब यहां पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 करते हैं। 1/2, 1/2 अब -5 बटा -10, -5 बटा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी के 10। लगता है कोनो बैठल बैठल भी आ गया है। हाँ, और पूरा घंटी बेचारा खड़ा रहेगा हाथ जोड़ के तो बस ठीक हो जाएगा वो, हमको लगता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, सब बराबर आ गया ना, सब बराबर आ गया, तो सब बराबर हो गया। तो इसीलिए बताओ संगत है क्या संगत है? यह समीकरण योग में संगत है, यह समीकरण योग में संगत है। पहले तो बोला है कि कौन संगत है कौन असंगत है, बोल दिए, बता दिए। अब कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत होगा तो मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप द्वार पर बैठे थे, कोई आदमी आया, आप पहचानते नहीं है, तो अगर वो बोला कि ये ABCD का घर है, तो बोलिएगा कि हाँ ABCD है घरे, आप बोलिएगा कि नहीं। तो बोले कि हम उनके मतलब कुछ दोस्त हैं चाहे रिश्तेदार हैं, तो बोले आप ही हैं, प्रणाम, चलिए पानी पी लीजिए, कहेगा ना आदमी। अगर वो ना निकला तो क्या कहिए, पानी पिलाइएगा उसको, नहीं नहीं घर नहीं उनका किनारा। अगर संगत होगा तो बनाएंगे, और संगत नहीं होगा तो बस इतने बना के बस छोड़ देंगे, बुझा रहे ना। अगर पहचान में आएगा तो पानी पिलाएंगे, नहीं तो जा घरे भैया, ये बिस्कुट नहीं खे, लिखेंगे। अब ग्राफीय विधि से हल, अब ग्राफीय विधि से हल। वो दोनों को क्या हुआ है जी, कहिया का रिजल्ट निकाला है? अच्छा तो ये है शिवानंद, हाँ तो शंकर जी हमेशा खड़े रहते हैं, का रे? तू कुछ बीच में जो आंटी कर रहा है, तू चाहत नाम है आए, कुछ ना किए है, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको खड़ा होना है पूरा घंटी, आए नहीं बोल रहा है, खड़ा होगा का? ना ना, शांत से बैठा, ये तो कही खाली एगो वो बेंच पर खाली रविशंकर आराम से बैठा है, अच्छे बच्चे हैं। आगे आओ, तू आगे आओ, टोपी आगे आओ। यहां बैठाओ जी उसको बैग के बगल में, आगे आओ बाबू, आगे आओ। तो बकिया कहे कि चल चुराएगा थोड़े ना वो।
ग्राफ का कॉपी क्या निकालेगा तो पिटा जाएगी बेचारी, ग्राफ के लिए पिटा। चल आगे आओ, इतना देर क्या लग रहा है तुमको? बैठो वहां पे, भूटान लिखा हुआ है ना, उसके आगे वाले पे। हाँ, भूटान पे बैठो। हाँ, भूटान लिखा हुआ है। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हो। चलो उसके कॉपिया पे मत बैठो। चलो, हो गया ना जी? अरे वो लोग बिगड़ंत लेके आए, काहे ले रहता है लोग सब। अरे कुछ नहीं, झूठो को कर रहे हैं। आप कौन से विधि से हल जी? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोगों को इस समीकरण का पॉइंट्स निकालना पड़ेगा ना। चलिए निकालते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस सही है ना। y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया? ये रखे तो ये आ गया 4। और y बराबर 2 रखने पर है, y बराबर 2 रखिएगा तो x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर 3। ये 2 रखे तो ये क्या आ गया बच्चों? 3। अब चलिए एक और समीकरण दिया है, 2x प्लस 5y, नहीं 4y होगा, 2y बराबर 10। 2x बराबर 10 माइनस 2y, x बराबर 10 माइनस 2y बटा में 2। कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लें, 2 कॉमन हो जाएगा, 10 के जगह 5 हो जाएगा ना। अब 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई बटा में 2 कट गया। एक्स बराबर क्या आ गया? 5 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या आ गया? 5 माइनस। अब बताओ बबुआ, बक्सा बनाएंगे इसे? अलमारी बनाए? बोलो जी। अरे ये तो आया है जी, यही एक मैथवा बनवाता है हमसे। 4-5 साल से हम ये मैथवा बना रहे हैं, कहूँ परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। वाई बराबर 4 रख देगा हैं? बोलो जाओ। हाँ, एक आएगा ना, बुझा रहा ना। अब बोलो वाई बराबर 5 रख देगा तो एक्स बराबर 5 माइनस 5। एक्स में 5 में से 5 घटाओ, 5 में से 5, 5 को छीन पा रहे हो, 1 2 3 4 5 काट दो, कुछ नहीं बचा, 0। ये बुझा गया ना, 0 कैसे आया? ग्राफ खींचेंगे। अब बारी आता है ग्राफ के कॉपी चेक करने का। अरे अभी आ नहीं रहे हैं, रुको अभी। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है। कॉपी नो कॉपी मत निकालो, अभी पीटने लगेंगे। तो जब देखो अभी आज चेक नहीं होगा, सब लाया लगता है। अरे कम से कम छड़ी लेके घूमेंगे, दूसरे को पीटेंगे तभी ना ठीक लगेगा। 3 और 2 है जाएगा ना हो। अरे पॉइंट समझ में है? देखो ना जी, ये समझ में आ रहा है ना। एक्स में 4 तो वाई में 1 है, एक्स में 3 तो वाई में ऐसे होगा हैं? ऐसे बढ़ा लेंगे इसको। अरे बोलो। अब एक्स में 1
तो y में 4, x में 1 तो y में 4 है जा रहा है, x में 0 तो y में 5 है जे आ रहा है। ये 4 1 3 2 1 4 5 0 सब एक पे आ गया का? हाँ 0 5 0 5 सब एक पे आ गया। ये समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण था 2x प्लस 2y बराबर 10। स्केल कितना लिए हैं? 1 बराबर 1। अब इसका बोला था कि हॉल बताइए। हम बताए थे कि हॉल क्या होता है, अगर ग्राफ कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो वही हल होता है, लेकिन ये तो ओवरलैप कर गया, एक के पर एक हो गया सब, तो सब तो हल है ना है। लिख देंगे इस समीकरण का अनंततः अनेक हल है। इस समीकरण का अनंततः अनेक हल हैं। इसीलिए x, y बराबर कोनो एगो पॉइंट ले लो 3, 2 यानी कि x बराबर 3 और y बराबर, समझ में आ रहा क्या कि हमें इसका बहुत सारा हल है। आप 4 1 ले सकते हो, 1 4 ले सकते हो, 0 5 ले सकते हो, कोई भी। तो कोनो एगो को हम बना लिए, हम लिख दिए यहाँ पे बहुत सारा हल है। ना समझ में आया? बुझा किसे बना? अगर ग्राफ संपाती प्राप्त होने लगे तो उसका बहुत सारा हल हो सकता है। अगला क्वेश्चन दूसरा, इसको चेक करो ना, संगत है क्या संगत है? हमको लगता है यह संगत है। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 8। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो अब यहां पे इसे तुलना करो, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। c2 बराबर -16। अब निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो 1 बटा 3 -1 बटा -3 -60 बटा -16। और यहां पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस 8 दूनी के 1 बटा 3 बराबर आया 1 बटा 3 और बराबर हुआ 1 बटा 2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है ना, तो ये कंडीशन किस चीज का आ गया? क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा, इसीलिए यह समीकरण योग में असंगत है। यह समीकरण योग में असंगत है। और जब असंगत हो गया तो बताओ इसका ग्राफ खींचेंगे? ना समझ में आया? नहीं खींचेंगे ना। अगला क्वेश्चन, अगला में दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले से ही 0 के बराबर करके दिया है ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे
a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसे तुलना करने पर, चलो खड़े हो जाओ, बताओ a1 बराबर कितना होगा, b1 बराबर -6 और c1 बराबर कैसे बना दी, हाई ए में उड़ा दी है जले। b1 कहाँ है, y के साथ में ना है, तो यहां पे कैसे चले गए, c1 तो ये वाला है, तो y के साथ वाला ना b1 होता है। अब बताओ b1 बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, और c1 बराबर -1। अब बताओ a2 बराबर b2 बराबर हैं, हड़बड़ाओ मत, आराम से बताओ, y नहीं बताना है, केवल b2 बताना है, -2 और c2 बराबर है -4। अब क्या करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, निकालेंगे इसे, तो अब कितना हो जाएगा, 2 बटा में 4, 1 बटा में -2 और -6 बटा में -4, कटेगा कुछ, कौन सा कटेगा, पहला वाला कटेगा, कितना से 2 बार में, ये इसमें कुछ कटेगा, इसमें कुछ कटेगा, ये 2 के पहाड़ा में 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 1/2 बराबर -1/2 और बराबर 3/, चलो बताओ सब बराबर है कि कोनो बराबर है कि कोनो बराबर नहीं है, कोनो बराबर नहीं है, ये 1/2 है, 1/2 बराबर नहीं है। अच्छा ये दोनों बराबर है, ये माइनस नहीं दिख रहा है, कहां बराबर था, इसमें प्लस है, इसमें कुछ नहीं तो क्या है माइनस, ये बराबर है, नहीं बराबर है, माइनस भी आ गया, हम पहले क्वेश्चन बनवा चुके हैं ऐसा, ये बराबर नहीं है ना जी, तो क्या कर देंगे नॉट इक्वल टू। अरे इसको बराबर मत समझना, ये 1/2 है, -1/2 है, तुम्हारे पास 1 रुपया है और किसी के पास 1 रुपया नहीं, 1 रुपया कर्ज लेकर बैठा है, तो दोनों जब बराबर अमीर है वो, ना समझ में आया, माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना, हमारे पास मान लो 20 रुपया है और तुम किसी से मांग के 20 रुपया लाए हो, तो ये -20 में है, वो +20 में है, बराबर कैसे हो जाएगा, ना समझ में आया अभी, बोलो। अगर पैसा कमाएगा तो पहले 20 रुपये उसका माइनस वापस करेगा तो 0 हो जाएगा, वो फिर कमाएगा तब ना, यानी कि उसको 40 रुपये लगेगा। अगर 20 और -20 को बराबर करना होगा तो इसमें 40 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा ये, क्योंकि 20 भी जोड़ेंगे अगर तो 0 पर रहेगा, अभी 40 बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में 40 का अंतर है, समझ में आया ना, वो इसको कभी बराबर मत कहना, ये कौन बराबर नहीं हुआ ना, तो क्या लिखेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, इसीलिए यह है, इसीलिए यह है, हाँ वही खड़ा रहा, बताओ ये समीकरण संगत है क्या संगत है, बताएगा तो घुसने देंगे, हैं असंगत है, असंगत है, कैसे, अच्छा तो अच्छा हाँ जगह दो, तू बताओ, तू जरा समीकरण संगत है क्या संगत, हैं संगत है, संगत कैसे हो गया ये, असंगत है, हैं दोनों बाहर खड़ा रहो, यह समीकरण योग में संगत था तो बदल गाएगा यार, सही तो बता रहा हूं, सही बता रहा है, संगत है, क्यों संगत है, क्योंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जब होता है तो ये क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। दरवाजा बढ़िया से बंद कर दो जी, यह समीकरण योग में संगत हो गया ना, और किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे संगत हुआ, अरे बाबुआ, अरे उसको बुला लो, बुला लो, बुला लो बेचारा,
क्या कहा जाए, हम दयालु इतना है। चलो देखो, अरे मूर्खों, ये कंडीशन नहीं लिखवाए थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो जाता है, होता है और है सब बराबर, तो ये समीकरण उनका हो जाता है। खाली एक कंडीशन में संगत नहीं होता है, जब ये दोनों बराबर नहीं हो। कितना आसान था। अब बताओ, संगत हो गया तो इसका हल ग्राफीय विधि से करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? तो क्या लिखेंगे यहां पे, अब ग्राफीय विधि से हल। अच्छा, वो मेरे को गला में क्या हुआ था, दिक्कत है जी। ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसके ग्राफ खींचेंगे ना। इसका ग्राफ बताओ कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी की संपाती के समांतर, प्रतिच्छेदी आएगा ग्राफ, क्योंकि a1/a2 एक अद्वितीय का हल है। एक अद्वितीय का ग्राफ कैसे आता है, इंटरसेक्टिंग आएगा। चलो बना लो। अब ग्राफीय विधि से हल, समीकरण एक में क्या दिया है, ठीक है, जिसको जाना है जाओ, चुपचाप बैठो। जो जाए बोला 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, और y बराबर माइनस में उधर जाएगा तो 0 प्लस 6 माइनस 2x, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x, x y। अब यहां पर x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुना 1, y बराबर 6 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, x बराबर 1 रखे तो ये आ गया 4, आया ना। x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखिए, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुना 2, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 2 रखे तो y बराबर भी कितना आ गया, अरे इतना। अब चलते हैं समीकरण 2 के पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यही ना है। इसमें क्या करो कि इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, 4x बराबर 2y या प्लस 4, x बराबर 2y या प्लस 4, अब बटा में कितना हो जाएगा, ये गुणा में भागा में आएगा ना। बॉक्स बनाएंगे गो, एक्स वाई, चलो बोलो क्या रखें, y बराबर 1 2 रखिए, 2, y बराबर 2 रखने पर हो जाएगा, y बराबर 2 रखने पर हो जाएगा, y बराबर 2 रखाएगा तो कितना आएगा, 2 का 2 4 आएगा ना। तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा बोलो, 2 गुना 2 प्लस 4 बटा में 4 प्लस 4 बटा में x बराबर 8 बटा में 2, x बराबर कितना आ गया, ऐजा 2 रखे तो ऐजा कितना आ गया, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 2 गुना 0 प्लस 4 बटा में 0 प्लस 4 बटा में 4 बटा में 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, जब y बराबर 0 रखे तो कितना आ गया, ग्राफ खींचेंगे। x में x में 1, तो y में x में 2, तो y में हो गई ना।
ठीक है, बोलो। और एक्स में फिर दो तो वाई में दो, क्या होगा? एक्स में एक तो वाई में होगा इतना, बोलो। यहां पे 2,2, यहां पे 1,4, यहां पे एक्स में एक, यहां पे 1,0, ये फिर 2,2 होगा ना, होगा ना। आप लोग जो लाइनिंग बार बार खींच दे रहे हो ऐसे ना, ये गलती है, रिपीट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे समीकरण लिखो इसका, ये है 2x प्लस वाई बराबर 6, और ये 4x माइनस 2y बराबर, 1 मिनट, बराबर 6 है, -6 बराबर 0, और 2y-4 बराबर। अब इसका हल करना है, स्केल कितना है जी? उल्टा लिखे हैं, अच्छा ये वाला इसका था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y-6 बराबर 0, और ये वाला था 4x माइनस 2y-4 बराबर 0। स्केल कितना है? 1 बराबर 1। अब बताओ कटान बिंदु, कटान बिंदु कहीं को मिला है? बोलो। 2 कॉमा, यानी कि x कॉमा वाई बराबर 2 कॉमा, यानी कि x बराबर 2, y बराबर, और यही क्या हो गया आपका? है समझ में? बोलो, बना लो।